एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे हम। देखो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। देखो ट्रायंगल ABC, देखो ये ट्रायंगल ABC बना हुआ है और ट्रायंगल DBC, ये वाला DBC भी बना हुआ है यहाँ, ठीक है। और इनका जो बेस है वो सेम है BC। देखो BC के ऊपर ये ABC ट्रायंगल है और DBC भी का भी बेस जो है वो क्या है, BC ही है, ठीक है। और क्या बोलता है वो साथ में, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो A और D वर्टिसेस है ये क्या है, सेम साइड है BC के। देखो ये बात ये क्यों बोल रहा है A और D सेम साइड है BC के। देखो जैसे मान लो ये डायग्राम ना होता आपको गिवन, तो आपको बोला जाता है ABC और DBC क्या है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और जिनका सेम बेस BC है। तो आप कैसे बनाते, जैसे मान लो ये BC है, ठीक है, सेम बेस BC मान लिया हमने, ठीक है। तो ABC यहाँ भी बन सकता था इस तरीके से, और DBC के लिए D नीचे भी बन सकता था यहाँ, ठीक है ना। तो इस वजह से ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए उसने बोल दिया है कि ऑन द सेम साइड ऑफ BC, मतलब A और जो D है वो क्या है, सेम साइड है BC के। तो ये BC है जैसे, तो इसकी सेम साइड है A वर्टिसेस भी और D वर्टिसेस भी। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोलता है लास्ट में कि इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब ये जो AD लाइन है, ठीक है, ये वाली जो AD लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है BC को। अगर हम इसको एक्सटेंड करते तो AD वाली लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया P तक, जो कि BC को इंटरसेक्ट कर रही है। समझ रहे हो, मेन पॉइंट ये समझ में आया कि D हम यहाँ भी ले सकते थे और A यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन इस बात को उसने क्लियर कर दिया था यहाँ पर कि वर्टिसेस A और D जो है वो सेम साइड है BC के। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में गिवन है A और D सेम साइड है BC के। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये डायग्राम तो नहीं बनाना है आपको, ये वाला डायग्राम है जो हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो जो वो आपको टू प्रूव क्या कहता है करने को, शो दैट बोल रहा है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये देखो ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ACD के, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर चलते हैं हम सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले गिवन लिखते हैं इसमें। देखो गिवन क्या है हमारे पास कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल जो DBC है ये क्या है, आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनका मतलब क्या हुआ कि इनकी दो साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ABC एक आइसोसेलेस है तो AB इज इक्वल टू क्या है, AC है, और DBC में भी ये भी आइसोसेलेस है तो ये DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, आगे पास ये DC हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। टू प्रूव में ये देखो जरा हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट देखो जरा, ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ACD के। ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो देखो सबसे पहले यही कर लेते हैं हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। बाद में जो है यहाँ पर मैं लिख दूंगा दूसरे जो कि प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं हम प्रूफ में। देखो फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में। देखो जरा ABD और ACD है, जो इसमें AB इजकल टू AC है, AB इजकल टू AC है, क्यों है, बिकॉज ट्रायंगल जो ABC है वो कैसा है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो AB इजकल टू AC हो गया यहाँ हमारे पास, और यहाँ से देखो DB इजकल टू DC भी है, DB इजकल टू क्या है, DC है। ये क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल DBC भी क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तीसरी अब चीज़ क्या इक्वल होगी, देखो ये वाली जो AD साइड है ये दोनों में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी इस वाले ट्रायंगल में भी। तो AD इजकल टू AD कॉमन हो जाएगी, AD इजकल टू में AD ये क्या हो गई हमारे पास, कॉमन हो गई। क्लियर। तो बताओ कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड साइड साइड, साइड 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 से ये क्या हो गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड 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 रूल या फिर क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ACD के। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ईजी है। अब देखो सेकंड क्या है हमारे पास जो प्रूव करना है हमें, यहाँ लिख देते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। देखो यहाँ से ABP ये वाला ट्रायंगल और ACP मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक है ना, दो ये बड़े वाले ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट करने हैं अब आपको। तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर चलते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है ये, ABP एंड ट्रायंगल ACP में चलते हैं। तो देखो ABP और ACP में देखो यहाँ से हमें पता है AB इजकल टू AC है, गिवन है, AB इजकल टू में AC है, और किस वजह से थी ये, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज़ लिख दोगे यहाँ पर। और देखो यहाँ पर इसमें AP जो है हमारे पास दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो AP इजकल टू AP कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम AP इजकल टू में AP, ये हो गई कॉमन, ठीक है। अब तीसरी क्या चीज़ इक्वल करें इसमें, देखो अगर आप ध्यान दो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिख सकता हूँ मैं, क्यों लिख सकता हूँ, देखो अभी जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ किया था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वो कौन से थे, ABD और कौन सा था हमारा ये ACD।
अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये वाला एंगल 1 और 2 भी इक्वल होगा, बिकॉज आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 1 और 2 इक्वल हो सकता है। क्लियर। अब ये 1 और 2 मैं लिख सकता हूँ बाय CPCT, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी तो आ रहा है, ABP में और ACP में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, देखो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये किस वजह से लिखा हमने, बाय CPCT, ठीक है ना। क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब देख लो जरा कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो साइड ये वाली, फिर ये एंगल और फिर ये कॉमन वाली साइड, समझ रहे हो। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो बाय साइड एंगल साइड रूल क्या हो गया, ये ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। कितनी बात समझ में आई है कैसे लिखा है, ठीक है। अब देखो इसमें ना कई बार बच्चे ना एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 1 और 2 मैंने इक्वल किया है ना, वो इसी जगह कहते हैं कि ये वाला एंगल भी तो हम इक्वल कर सकते थे, ये पूरा B वाला एंगल और ये पूरा C वाला एंगल। वो क्यों, देखो जैसे हमें पता ही है रूल कि दो साइडें इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो देखो वो बात सही है कि इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं इक्वल कर देता, ठीक है, तो रूल कौन सा लगता, 1 और 2 को भूल जाओ जरा एक मिनट। चलो मान लो B और C इक्वल कर दिया हमने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उस वाले प्रॉपर्टी से। तो देखो अब जरा ये एंगल फिर साइड, ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एंगल साइड साइड या फिर साइड साइड एंगल, ये तो कोई रूल ही नहीं है हमारे पास। समझ रहे होंगे आप बात को, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये वाले एंगल्स इक्वल नहीं कर सकते हम। तो हमें कौन से लेने पड़ेंगे, ये दो एंगल ही लेने पड़ेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस जो ABD था और ये जो हमारा ACD था, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था। तो बाई CPCT में 1 और 2 इक्वल कर सकता हूँ, और ये 1 और 2 हमारे बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहे हैं, ABP और ACP में भी, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको बात कि ये वाले एंगल हम इक्वल तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए यहाँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि फिर वो कोई प्रॉपर्टी जो बनती है यहाँ पर वो हमारे पास है ही नहीं। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा अब आपको, SAS तो है हमारे पास, SAS रूल तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम, इधर नेक्स्ट पेज पे देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो आपको। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड पार्ट क्या है, AP जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को एंड एज वेल एज किसको, एंगल D को भी। देखो AP बाइसेक्ट एंगल A, देखो ये वाली जो AP लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल A को, ठीक है ना। ये एंगल A को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब 1 और 2 आपको इक्वल लेकर आने हैं, और 1 और 2 तो हम इक्वल ले भी आए हैं बाय CPCT, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिया था हमने ABD और ये कौन सा ACD, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ बाई CPCT, ये 1 और 2 इक्वल थे। और अब तो हमने क्या कर दिया था, ABP और ACP भी कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं उसकी वजह से भी बाई CPCT 1 और 2 इक्वल ही हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी आप कंसिडर कर लो कॉन्ग्रुएंसी का, लेकिन मेन बात ये याद रखनी है कि 1 और 2 इक्वल हैं बाई CPCT, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है A को उसने डिवाइड कर दिया। अब मेन बात आती है इस D को, कि D को भी डिवाइड करा। अगर D को डिवाइड करा तो मान लो ये एंगल 3 मान लो और ये वाला एंगल 4 मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 को अब आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल हम कैसे प्रूफ करें, ये वाला ट्रायंगल ले लो DBP और ये कौन सा है हमारा DPC, ये दो ट्रायंगल ले लो और इनको कॉन्ग्रुएंट करो। तो बाई CPCT हम 3 और 4 को बोल सकते हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, देखो थर्ड पार्ट में देखो सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट ही कर देते हैं इन ट्रायंगल DPP एंड ट्रायंगल DPC की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमें पता है DB इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास DC है, बिकॉज ट्रायंगल जो था हमारे पास DBC वो कैसा था, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो DB इज इक्वल टू DC है, और अगर इसमें आप देख रहे हैं तो DP इज इक्वल टू DP क्या है, कॉमन है। ये DP इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये हो गई कॉमन। समझ रहे हो। अब तीसरी चीज़ को क्या लें बताओ, ये देखो जरा यहाँ पर, क्या ये BP इज इक्वल टू PC मैं लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर BP इज इक्वल टू मैं CP लिख सकता हूँ बाय CPCT, बताओ कैसे। अभी आपको पता है ये ABP पूरा बड़े वाला ट्रायंगल और ये वाला जो था हमारे पास ACP, ये वाला पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं। तो बाय CPCT इनमें ये वाली साइड BP और ये CP इक्वल नहीं होंगे, समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लो जरा, अब इसमें भी साइड रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं बाय साइड रूल ट्रायंगल DPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPC, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब बाय CPCT में लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। क्लियर। और एंड आपको पता था ये एंगल 1 और 2 पहले से ही पता था कि ये इक्वल है बाय CPCT, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर
कि इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ है कि ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी एज वेल एज एंगल डी को भी। तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए 1 और 2 की वजह से पता चला, और एज वेल एज एंगल डी, और डी किससे पता चला 3 और 4 इक्वल है। तो ये पूरे डी को ये डिवाइड कैसे कर रहा होगा, ठीक है ना, ये 3 और 4 क्या हो इक्वल हो, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये ए पी वाली लाइन। समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है, क्लियर हो रही हैं बातें। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इसका लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का। देखो क्या है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, फोर्थ पार्ट क्या है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखो सबसे पहली बात तो ये बात समझो आप, इसमें जो पूछ रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बीसी का बाइसेक्टर, मतलब ये जो एपी लाइन है इस बीसी की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि बीपी इजगल टू सीपी होना चाहिए, इक्वली डिवाइड करे बीसी को, और ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं, बीपी इजगल टू में सीपी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था हमारा ए बी पी भी और ए सी पी भी, तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बाई सी पी सी टी बी पी इजकल टू क्या है, सी पी है। और अब तो अब आपने ये वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, कौन कौन से, ये वाला डी बी पी और ये डी पी सी वाला भी, तो इसमें से भी आप लिख सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या हो गया आपके पास बी पी इजकल टू में सी पी बाई सी पी सी टी, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हो, ठीक है, बस हमें तो इतनी बात पता होनी चाहिए कि बी पी इजकल टू में सी पी किसकी वजह से है, सी पी सी टी की वजह से है, ठीक है। तो बाइसेक्टर तो हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये वाले एंगल कितने होने चाहिए, 90 के होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखो मान लेते हैं ये वाला, ये 5 मान लो और ये वाला 6 मान लो, ठीक है एंगल। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 5 जो है इक्वल टू है एंगल 6 के, किसकी वजह से, बाय सी पी सी टी। देख लो ये वाला डी पी बी और डी पी सी हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो बाई सी पी सी टी ये 5 और 6 में इक्वल लिख सकता हूँ, तो ये बाई सी पी सी टी लिख दिया हमने, ठीक है। अब मेन बात पे ध्यान देना, एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इजिकल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, लीनियर पेयर है ये, ठीक है। लीनियर पेयर आपको पता है ना, एक ही लाइन पे जैसे मान लो ये एंगल है, ठीक है, तो और ये लाइन जा रही है मान लो, ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी आपको पता ही है ये, ठीक है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 5 जो है ये एंगल 6 के भी इक्वल है, यानी कि एंगल 6 की जगह मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ। तो ये कितना बन गया, 2 ऑफ एंगल 5 बन गया, और एंगल 5 कितना आ जाएगा ये 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 90। तो एंगल 5 आ गया 90 डिग्री, और अगर एंगल 5 90 है तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है, तो एंगल 6 भी कितना होगा 90 डिग्री हो गया। तो ये यानी कि ये दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री के। इससे क्या पता चलता है कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पे, और बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर हमें कैसे पता चला है, यहाँ पर देखो लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ लिख देता हूँ, सो ए पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये चीज़ यहाँ से पता चल गई। और हमें पता है बी पी इजकल टू में सी पी है बाई सी पी सी टी, ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे आपके पास ए बी पी और ए सी पी, तो बी पी इजकल टू में सी पी बाई सी पी सी टी है, तो यानी कि बी सी को इक्वली डिवाइड कर रही है ए पी लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये दोनों ही बातें हमारी प्रूफ हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन में लिखा हुआ था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर है एंगल 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर है क्योंकि बी पी इजकल टू में सी पी है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आ गया समझ में, बहुत ही ईजी है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है बार बार जो मैं आपको बोलता हूँ कि बड़े ध्यान से आपको फंडे क्लियर रखने हैं अपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी होते हैं, कर लोगे ये, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।